भारत अपने आप को कंपेयर करता है चाइना के साथ, पाकिस्तान को सुनाता रहता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, भाई पाकिस्तान और भारत का क्या मुकाबला। तो ये भी कहा जा सकता है कि भारत और चीन का क्या मुकाबला। पाकिस्तान मिरेकल है, मोइजा है, तरक्की करेगा, कोई शक नहीं है। भाई आपकी हालत कहाँ है? 53 ट्रिलियन का डेट, मोर देन 45% ऑफ योर जीडीपी इज योर डेट। वन चाइल्ड वन पॉलिसी की उन्होंने, आप आने वाले 20 सालों में चाइना की आबादी 800 मिलियन घट के रह जाएगी। काम करने वाला कोई बचा नहीं। काम करने वाला हमारे चाहते मुल्क पाकिस्तान से। कि अब तो चाइना से भी आपकी जो बातचीत है होने लगी है, और जो टर्म्स है वो इंडिया और चाइना के बेहतर होने जा रहे हैं, ये भी न्यूज चल रही है। देखिए चाइना को तो हमने साफ कह दिया, आज जो बात हुई है उन्हें कह दिया भैया फौज वोज पीछे कर लो, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक ऐसी परिस्थिति है। हमने बिल्कुल क्लियर बोल दिया और उसके नीचे हम कोई बात करने को तैयार नहीं है, वरना हम भी आ गई, आप भी यही। चाइना को पता भारत बिल्कुल तैयार है। कल भी हमने, आपने देखा होगा अर्जुन जी, हमने एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है जो आईसीबीएम जो आएंगे उनको रोक सके, इंटरसेप्टर मिसाइल फ्रॉम द शिप। सो वी हैव डेवलप्ड वन मोर कैपेबिलिटी। ये कैपेबिलिटी पहले हमारे पास नहीं थी। फ्रॉम अ मूविंग शिप वी कैन इंटरसेप्ट अ बैलिस्टिक मिसाइल। तो चाइना को एक चीज तो बहुत जाहिर है, भारत की कैपेबिलिटी बढ़ रही है अर्जुन जी, दे नो इट वेरी वेल। चाइना को भी ये पता उनके फायदे में लड़ाई लड़ना नहीं। मैं तो अब नंबर आरजू जी निकल रहे हैं जो मैं 2 साल से कह रहा हूँ, अब वो नंबर निकल रहे हैं। और आपको एक और चीज डिजास्टर बता दो, 2 चीजें जाते जाते। वन चाइल्ड वन पॉलिसी की उन्होंने सारे लड़के पैदा कर दिए, अपना अल्ट्रासाउंड करवा के 67-66% मेल है, 33-34% फीमेल है। तो जहां 2 लड़के 1 लड़के, इसीलिए इधर उधर जाके शादियां कर रहे हैं। दूसरी बात, 67% ऑफ द फीमेल्स आर वर्किंग। आरजू जी बच्चा नहीं हो रहा कपल्स में, क्यों? क्योंकि जो बच्चे का स्कूलिंग और नैनी का कॉस्ट है दैट इज मोर देन व्हाट फीमेल कैन अर्न। और ये हकीकत है, बच्चा नहीं हो रहा अब। और आप आने वाले 20 सालों में चाइना की आबादी 800 मिलियन घट के रह जाएगी और 10 सालों में चाइना में काम करने वाला कोई नहीं बचेगा, 10 से 15 सालों में। तो चाइना इज एजिंग पॉपुलेशन, और काम करने वाला कोई बचा नहीं है। अब काम करने वाला आएगा कहां से? काम करने वाला आ रहा है हमारे चाहते मुल्क पाकिस्तान से। फर्टिलिटी रेट 3.4, आबादी हो रही है डबल, वर्कर आएगा पाकिस्तानी बच्चा। ये मैं उनके चैनलों पे भी कह चुका हूं, मैंने कहा तुमने अपना मुस्तकबिल बेच दिया चीनियों को। जी दोस्तों, भारत इस वक्त दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। चीन अब दूसरे नंबर पे आ गया है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद भारत के दोस्तों को और भारत को कि भारत आबादी के लिहाज से तो बड़ा मुल्क बन गया है, लेकिन अभी भारत को चाइना के जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत वक्त चाहिए। किसी मुल्क को आबादी के लिहाज से ही सबसे बड़ा मुल्क होने का, चलिए एक एजाज़ तो है, लेकिन वो एजाज़ किसी काम का नहीं है अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सही मानों में पूरे लोगों तक ना पहुंच रही हो। ये बात दुरुस्त है कि भारत ने भी पिछले सालों में इकोनॉमिकली बहुत तरक्की की है। अब वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, लेकिन आबादी भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर आप पर कैपिटल इनकम देखिए तो वो तकरीबन $2400 है, जहाँ जबकि चाइना की जो पर कैपिटल इनकम आप कह लीजिए वो तकरीबन 12 से 13 हज़ार डॉलर है। तो बहुत फ़र्क है अभी भारत और चाइना में। भारत अपने आप को कंपेयर करता है चाइना के साथ और पाकिस्तान को सुनाता रहता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, भाई पाकिस्तान और भारत का क्या मुकाबला। तो ये भी कहा जा सकता है कि भारत और चीन का क्या मुकाबला। और कुछ अर्से बाद भारत जो है वो जर्मनी, जो कि इस वक्त तीसरी बड़ी इकॉनमी है, उसको वो क्रॉस कर लेगा और भारत तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। यूएस, चाइना और फिर जापान और फिर जर्मनी, और फिर अभी जर्मनी और जापान को भी क्रॉस कर लेगा। 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, तो आप 5 ट्रिलियन की हो जाएंगे। इवन अगर आप 10 ट्रिलियन की इकॉनमी भी हो जाते हैं, तो जो आपका इस वक्त जो पॉपुलेशन है और जो ये गैप है चीन और भारत के दरमियान, इसको प्लग करना कोई इतना आसान काम नहीं होगा भारत के लिए। जहाँ तक पाकिस्तान और भारत का ये जो कंपैरिजन करते रहते हैं भारत में लोग, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वसाइल बेशुमार हैं। हमें सिर्फ रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, और अगर हमने ये कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम करेंगे, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान लीप्स एंड बाउंड्स में तरक्की करेगा और हमारी जो है ग्रोथ रेट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, और हम इंशाल्लाह पर कैपिटल इनकम भी भारत से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मुल्क एक मिरेकल है, मोइजा है, और इसने इंशाल्लाह आगे बढ़ना है। मुझे इस बारे में कतन कोई शक नहीं है। हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, इन प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल जो है मुझे कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो असल उसका मुकाम है, जो उसे हासिल करना चाहिए था बहुत अर्सा पहले, वो इंशाल्लाह हासिल करेगा।
मैं तो चाइना से 2 ही सवाल पूछूंगा, भाई आपकी हालत कहाँ है? 53 ट्रिलियन का डेट, आपके आधे से ज्यादा प्रोविंसों का मोर देन 45% ऑफ योर जीडीपी इज योर डेट। 53 ट्रिलियन डॉलर के डेट के यही मैं आपसे सुमित जी समझना चाह रही थी कि आखिर बीआरआई के तहत वो दुनिया भर के देशों को कर्ज की पेशकश कर रहा है और दूसरी तरफ खुद कर्जे में डूब रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, चाइना की कहानी खत्म है। चाइना का जो इनके फोर फादर थे, अगर आप माओ की बात करें, उन्होंने 150 साल दिए थे। ये जो शी जिनपिंग है ना, इज मैन इन हरी। चाइना का गेम प्लान बहुत बढ़िया चल रहा था। भगवान भला करे शी जिनपिंग का, जिसने वाट लगा दी चाइना की, नहीं तो ये धीरे धीरे अमेरिकन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी को एंट्रगल कर गया था। इनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सप्लाई चेन्स इंटीग्रेट हो गई थी, सब हो गया था। जो चाइनीज बड़ा प्लान था सब हो रहा था। इनका हुआवे का, ZTE का इक्विपमेंट दुनिया से डाटा चुरा रहा। पर ये जो शी जिनपिंग है, इसे कहा यार 1.5 साल किसने देखे, मैं भी कर देता हूँ। उस चक्कर में इसने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा दिया और गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। इसके मंसूबे आ गए बाहर, इसका प्लान आ गया बाहर।